नमस्कार। गुजरात में कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक कुल 390 पॉजिटिव कोरोना के केसेस आए हैं। इस समय के अरसे में 13 जितने लोगों का दुखद अवसान हुआ है कि जिनको कोविड 2019 की प्राथमिक संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। 11 ऐसे लोग हैं जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी जिसे हम कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं और उनको इस संक्रमण के लगने से उनकी मृत्यु, ये भी एक कारण रहा है उनकी दुखद अवसान के लिए। आज 163 जितने लोग डिस्चार्ज होके चले गए। अगर रिकवरी का अंक हम देखें तो 18 अप्रैल के मुकाबले आज जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं इसमें जो रिकवरी रेट है उसमें 374% इसमें एक अच्छा खासा सुधारा हुआ है, बढ़ाई हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। आज एक खास हम शेयर करना चाहते हैं कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी साहब की खास एक अनुरोध रिक्वेस्ट हमारे ही देश के माननीय गृह प्रधान अमित शाह साहब को एक कल दोपहर को की गई थी कि दिल्ली से अच्छे टॉप क्लास तज्ञों को भेजा जाए और वहाँ से हमारे माननीय गृह मंत्री श्री जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा आज हमें उसका नतीजा मिला है कि जो इंडिया के टॉप मोस्ट इसमें एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उनके साथ ये कोविड हॉस्पिटल्स का जो बहुत ही उम्दा काम करते हैं वहाँ के निष्णात हैं ऐसे डॉक्टर मनीष सुलेजा। इन दोनों की टीम आज रात को ही गुजरात पहुंच रही है एक स्पेशल इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट से। कल सुबह से ये टीम सिविल हॉस्पिटल कैंपस मेडिसिटी के कैंपस में जो हमारी कोविड हॉस्पिटल है उसकी मुलाकात लेगी और वहाँ जो हमने पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वहाँ पर जो अंतर्मार्खाकीय व्यवस्था की है वहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पेशेंट्स, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स इन सब के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके कोई सजेशंस हैं वो सब भी हमें देंगे। और हम चाहते हैं गुजरात सरकार एक एक केस अगर मृत्यु हो रहा है तो उसको रोकने के लिए चिंतित है और जो कुछ भी कर सकते हैं हम करने की दिशा में बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और कर रहे हैं। इस तरह से कल इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल SVP हॉस्पिटल की भी मुलाकात ली जाएगी। उसके बाद हमारे टीम्स के साथ भी बात करेंगे और उसके अंत में माननीय CM साहब की भी मुलाकात लेके फिर वो वापस कल रात को दिल्ली लौट जाएंगे। आज खास एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी हेल्थ के स्टाफ खास करके कोविड में जो वायरस का एक्सपोजर जितने लोगों को हो रहा है उन सबको एक इंसेंटिव देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है और इसमें 25,000 रुपये से लेके 15,000 और 10,000 रुपये तक मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिक्स और ख़ास करके क्लास 4 के हमारे जो साथी कर्मचारी हैं उन सब के लिए प्रावधान किया गया है। और आज ये भी कहेंगे एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं जिसे इंटेंसिविस्ट कहा जाता है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, उन सब की टीम ने आज विज़िट की थी सिविल हॉस्पिटल की हमारी जो कैंपस में कोविड हॉस्पिटल है। डॉक्टर रितेश पटेल, डॉक्टर संदीप वाघेला, डॉक्टर फारूक मेमन, डॉक्टर कल्पेश शाह, डॉक्टर मनोज सिंह ये अपोलो से हैं, डॉक्टर महर्षि देसाई भी अपोलो हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर अमित पटेल, डॉक्टर प्रदीप डाभी, डॉक्टर मिनेश पटेल, डॉक्टर विपुल ठाकर, डॉक्टर अमित प्रजापति, इन सब ने एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ हमारी वहाँ की जो टीम है यानी कि डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर राजेश सोलंकी, डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर भावना बहन, इन सब ने रोज़ आज जैसे आज इस टीम्स ने राउंड्स लिए हैं सवेरे शाम को और ICU में कंटिन्यूसली हमारी टीम्स राउंड्स लेती हैं। डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर चित्रलेखा वोरा, डॉक्टर राकेश जोशी, डॉक्टर मोदी और डॉक्टर गज्जर, इन सब के साथ चर्चा भी की है और वहाँ जो ICU में या बाईपैप वगैरह में जो ऑक्सीजन पर थे ऐसे 9 पेशेंट्स को बिल्कुल वार्ड में लाने के लिए उन्होंने पूरी प्रोटोकॉल ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देख के उनको शिफ्ट करने का भी आज एक प्रयास और एक पहल की है। इस तरह से हम देखते हैं कि अब इनकी भी इन्वॉल्वमेंट से और भी हमारे यहाँ जो टीम्स काम कर रही हैं उसमें और भी एक जुस्सा आया है
और हम देखेंगे कि उत्तरोत्तर इसमें और भी हमें फ़ायदा मिलेगा। आज कुल जो पॉजिटिव केसेस हैं 7403 आज तक इतने हैं, और जो स्टेबल पेशेंट्स हैं 5056 5056, वेंटिलेटर पर 26 जितने पेशेंट्स हैं। आज 4834 जितने टेस्ट्स किए गए हैं और कुल अभी तक 1,05,387 टेस्ट्स हो चुके हैं। आज इसके साथ ये भी एक अच्छे थोड़े सक्सेस स्टोरीज़ भी कहना चाहेंगे कि जामनगर के हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर मौलिक शाह के नेतृत्व में वहीं के डॉक्टर्स ने मिलके एक पूरा पीपीई किट बनाया है, जिसकी बिल्कुल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, बिल्कुल उसमें थोड़ा भी कम नहीं है, उल्टा बहुत ही अच्छी तरह से, और इसे सरलता से पहन भी सकते हैं और उतार सकते हैं, उसका भी जिसे डॉनिंग एंड डॉफिंग कहते हैं। और वैसे ही वहाँ की टीम ने स्थानिक उनके माइक्रोबायोलॉजी लैब में पिछले कई हफ्तों में 1250 जितने लीटर्स ऑफ हैंड सैनिटाइज़र भी बनाया है। और इसी तरह से उस विस्तार में वहाँ के रोटरी क्लब और वहाँ अलग अलग जो व्यक्तियों हैं उन सब के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा भी, यानी इस सब लड़ाई जो कोविड के साथ है, इसमें हम सब मिलके इस तरह से अलग अलग प्रयास करें, प्रकल्प करें, बहुत ज़रूरी है। आज एक और अच्छी बात है कि जो स्टेट्स जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रतिशत जिसमें कोरोना के केसेस में बढ़ाई हुई है, ज़्यादा हुआ है, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ इन कोरोना केसेस, उसमें आज देखें तो अप्रैल 30 से मई 6 तारीख के अरसे में सबसे ज़्यादा पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुआ है। 217% से इस तरह से इनका इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन गुजरात अब इस कैटेगरी में नहीं है। हमारे यहाँ जो इंक्रीज़ है वो अब घटने लगा है, 50% जितनी इंक्रीज़ हो रही है। और ये इसलिए हो पाया है कि हमारी पूरी टीम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब के नेतृत्व में, हमारे माननीय डेप्यूटी सीएम नितिन भाई के पटेल साहब के गाइडेंस में, ये सभी के प्रयासों की वजह से ये मुनासिब हुआ है। और हमारी डबलिंग रेट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, वो भी अब बहुत उसमें एक सुधारा हुआ है। 12 दिन की डबलिंग रेट पर हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह से ये सब इनपुट्स हैं। हम एक एक अपने जितने भी सिटीजन्स हैं, सबसे, नागरिकों से, सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करेंगे कि खास इस बीमारी से बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमें सावचेत रहना है, सजाग रहना है। इसका संक्रमण धीरे धीरे सब लोगों तक पहुंचता ही है, पहुंच सकता है, पहुंचने वाला है, जैसे पूरे विश्व में फैल गया है। और इसमें एक बहुत अच्छी तरह से धीरज से समझने वाली बात यह है कि 80% लोगों को इसमें कोई भी लक्षण भी नहीं आने वाले हैं, उन्हें कुछ एहसास भी नहीं होने वाला है कि उन्हें ये हुआ है। तो इसमें देयर इज़ नो नीड टू वरी। लेकिन खास करके हमारे घरों में, जैसे हम कहते हैं, 15% लोगों को कुछ माइल्ड या सीवियर बुखार वगैरह आ सकता है, और 5% ऐसे लोग, और इसमें भी खास कौन ये लोग हैं कि जिनकी वय 60 वर्ष से ज़्यादा है, 50 से भी अगर ज़्यादा है, बहुत अगर उनकी आरोग्य की परिस्थिति कमज़ोर है, तो ऐसे लोग, और ख़ास जो बच्चे भी हैं, 5 साल से कम, 10 साल से भी कम बच्चे हैं, इन सब को हमें बिल्कुल ध्यान से उनका ख्याल रखना है। और बाकी कोई किसी भी उम्र के क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको कोई और भी अन्य गंभीर बीमारी है, किसी को बहुत हाई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो रोज़ाना उनकी जो और भी कंडीशंस हैं, कैंसर, किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस करना पड़ता है, तो इन सब को बिल्कुल हमें प्रोटेक्टेड रखना है, संक्रमण से दूर, घर के अंदर भी थोड़ी ज़्यादा एक सुरक्षा कवच के साथ इनको रखना है, ताकि एक कोई भी दुखद मृत्यु के केसेस उसमें हम बिल्कुल एक स्टॉप कर सकें, ब्रेक लगा सकें। तो इसमें आप सबको इस दिशा में काम करना है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस नंबर्स को देख के चौंकने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जानते हैं बाकी देशों में हमारी ही जितनी आबादी है, क्योंकि इसमें बहुत नेगेटिविटी फैलाने का कोई मतलब नहीं है। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि अफवाह, मिस इन्फॉर्मेशन, अक्सर मीडिया में भी जो बहुत चौंकावनारे नंबर्स देख रहे हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी गुजरात राज्य की जितनी ही आबादी इटली, यूरोप के जो इटली देश है या फ्रांस है, उनकी है, इतनी ही प्रमाण में वहाँ लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ अगर देखा जाए
तो कुल जो केसेस हैं इतने ही दिनों में जितने के हमारे यहाँ हुए हैं, इसी टाइम फ्रेम में, जैसे इटली के अंदर 1,32,000 से उपरांत ज़्यादा केसेस हुए हैं, फ्रांस में 93,790 जितने केसेस हुए हैं, और हमारे यहाँ 7,000 जितने केसेस हुए हैं। तो बाकी जो बहुत ही ऐसे जो विकसित देश माने जाते हैं, अमेरिका के भी अन्य कई प्रोविंसेस, उन सब के मुकाबले भी हमारे यहाँ गुजरात में हमारी टीम्स इसमें काफ़ी कोशिश कर रही है, प्रयासें कर रहे हैं। लेकिन हम सब के हाथ में है कि जो एल्डरली लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब को अगर हम अच्छे से हिफाजत करके रखें तो ज़रूर हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। और ख़ास सबसे अनुरोध है कि दिन दरमियान बार बार हर घंटे हो सके तो गर्म पानी हम लोग पिएं। इसमें खास जैसे केरल और अन्य राज्यों में किया जाता है, जिंजर, अदरक अगर इसमें डाल के उबाल के गर्म पानी पिएं तो इससे भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इसी तरह से हर 1 घंटे के बाद अगर हाथ धोने का भी सिंपल सादा साबुन और पानी से अगर अच्छे से धोएं तो इससे भी हमारी जो संक्रमण की जो एक संभावना है काफ़ी उसमें एक ब्रेक आ जाती है। इसी तरह से मास्क पहनने का भी हम सब फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और जितना हो सके न्यूट्रिशियस यानी कि पोषण युक्त सिंपल जो सरल तरीके से पचन हो सके ऐसे आहार लें। और जैसे आयुष के अलग अलग हमने आपको बताए हैं प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन, खास करके आर्सेनिकम एल्बम पोटेंसी 30, इसको अगर ले तो इससे भी हम सबकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। अथवा किसी को अगर आयुर्वेद में ज़्यादा झुकाव है, उसमें ज़्यादा श्रद्धा है, तो हम समसम बट्टी नाम की जो गोली है उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का काम अगर हम सब करें तो उससे भी काफ़ी हम सबको फ़ायदा मिल सकता है। नमस्कार।